केस स्टडी नंबर 29 आती है हमारी आगे, हरदीप सूरीवली। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे को, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम मैक्यो सागर हैड अनस्पेंड यूएसडी $3300। अब उसके पास ना $3300 बचे पड़े हैं अनस्पेंड। अब उसने क्या करा, यूएसडी 1000 टू हिज फ्रेंड को दे दिए हु वाज लिविंग फॉर अब्रॉड नेक्स्ट मंथ। इज़ ही परमिटेड टू डू सो? क्या वो ऐसा कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, अथोराइज डीलर से खरीदने होते हैं ये। ऐसे थोड़ी है कि आपके पास डॉलर पड़े आपने किसी को चिपका दिए, नहीं बेच सकते। अब आपके पास जो पैसा $2000 से ज़्यादा पड़े ना, वो आपको 180 दिन के अंदर सरेंडर करना होता है। सरेंडर करो, सरेंडर। ऐसा नहीं कर सकता तू। सागर कैन नॉट डू सो, ही नीड्स टू डिपॉजिट द अमाउंट जो एक्सीडिंग है $2000 से। भाई अथोराइज डीलर को फटाफट दे दे 180 दिन के अंदर, फंस जाएगा नहीं तो। एज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्सोटिक लिमिटेड प्रोक्योर्ड कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम अब्रॉड। अब कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हो अब्रॉड से फॉर इज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ग्रेन बिजनेस, पेड दैम टू $12 लाख। $10 लाख अलाउड होते हैं, $12 लाख देना चाहते हो, कोई नहीं, परमिशन ले लियो बस। परमिशन ढूंढो, परमिशन। एक्सोटिक लिमिटेड रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई बिफोर रेमिटेंस। कर सकता है भाई, कर तो सकता है, बस अप्रूवल लेता रहिए भाई। उसके बाद कहता है ओजोन स्पोर्ट्स वियर ए कंपनी रजिस्टर्ड इन मोको वांटेड ए स्टार्ट बिजनेस करना चाहता है ऑपरेशन इन इंडिया। ही वांटेड टू स्टडी पॉलिसीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखना चाहता है, ठीक है। फॉर दैट पर्पज कंपनी ओपन इट्स ऑफिस इन इंडिया, प्रज्यूम्ड इट टुक ए बिल्डिंग ऑन लीज फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे ऑफिस खोलना चाहता है लीज पे 10 साल के लिए। 10 साल अलाउड ही नहीं होता यार, 10 साल तो अलाउड ही नहीं होते। 5 साल अलाउड होते हैं आपको, 5 साल से ऊपर आप अपनी परमिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन एक्वायर इमोबल प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर विद प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। बस आंसर सी कर लो अपना। प्रॉपर्टी सीज अंडर सेक्शन 17 डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर अथॉराइज्ड बाय डायरेक्टर कैन बी रिटेन्ड फॉर। कितने पीरियड के लिए रिटेन कर सकते हो आप? सेक्शन 17 के अंदर अगर प्रॉपर्टी सीज हो दे तो 180 दिन मिलते हैं अपने को यहाँ पे, 180 दिन मिलते हैं। और अगर फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई करने पड़ जाए तो कर सकता है वो। फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सच प्रॉपर्टी वाज सीज्ड एंड पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ये गलत हो गया अपना। फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज डे ऑन विच प्रॉपर्टी सीज्ड एंड दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आंसर बी मैच, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द फ्लैट परचेज बाय शुगर इन द नेम ऑफ इस कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी के नाम पे खरीद लिया फ्लैट भाई, ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी बाय एंटरिंग इनटू सेल एग्रीमेंट। कैसे कर दी? कंपनी ने क्या करा, सागर ने कंपनी के एम्प्लॉय के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली। ओ भाई नहीं कर सकता, नल एंड वॉइड है ये, नहीं कर सकता, फंसेगा। कैन मिस्टर सूरी एक्वायर होल्ड इमोबल प्रॉपर्टी, कैन मिस्टर सूरी एक्वायर होल्ड इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन थ्रू इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज अंकल, हाँ कर सकता है। कैन मिस्टर सूरी ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू सम फॉरेन रेजिडेंट, उसको भी ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ नॉट स्टेट द पेनल्टी विद द कॉन्ट्रावेंशन, अरे तो तेरे को इनहेरिटेंस में मिली है, क्या दिक्कत है। एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में एक्वायर इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ ए गिफ्ट इनहेरिटेंस फ्रॉम ए पर्सन रेफर टू, ठीक है। ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होल्ड कर सकता है, ऑन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इमोबल प्रॉपर्टी जो उसको इनहेरिटेड हुई थी आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय मिस्टर सूरी अंकल अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एमा, हैंस सूरी इज ए लीगली इंटाइटल्ड टू होल्ड द प्रॉपर्टी। सूरी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं इंक्लूडिंग फॉरेन रेजिडेंट, क्या दिक्कत है। सूरी इज रिक्वायर्ड टू रियलाइज रीपैट्रिएट सेल प्रोसीड फ्रॉम सच ट्रांसफर एज पर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। कॉन्ट्रावेंशन करी तो नहीं इसने कोई। एक्सोटिक लिमिटेड एक्सपोर्टेड जिंक टू एएस ट्रेडिंग इंटरनेशनल, अच्छा इसने जिंक करड़ एक्सपोर्ट एएस ट्रेडिंग इंटरनेशनल को। द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी वाज नेवर ब्रॉट बैक टू इंडिया, ये गड़बड़ कर दी। अब एक्सपोर्ट करा और एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में ब्रॉट बैक ही नहीं करा है। पीएमएलए एडवाइस करो कंपनी एज टू व्हाट नेचर ऑफ द क्राइम, ये कौन सा क्राइम करा आपने? एक्सपोर्ट का पैसा आपको ना रिपैट्रिएशन करना होता है, गड़बड़ कर दी इस भाई ने। ये फंसेगा उसमें शेड्यूल सी में, पार्ट सी में, चेक करते हैं। चलो आप एक बार, नेचर ऑफ क्राइम कमिटेड बाय कंपनीज द ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आ गई ना, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आ गई। और पहले इसको ये बता देना कि अपने 3 ऑफेंस होते हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देना इसको। और पार्ट सी है जिसमें ये फंसा है पीएमएलए के, इंक्लूड्स ऑफेंस विच आर क्रॉस बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर की ट्रांजेक्शन होती है हमारी, वो पार्ट सी में फंसते हैं। पार्ट सी शेड्यूल स्टेट दैट द ऑफेंस ऑफ द विलफुल अटेम्प्ट टू अवॉइड एनी टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 51 ऑफ ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी, फॉरेन इनकम एसेट, ये अनडिस्क्लोज, ये वाला सिस्टम में फंस दो ना आप, पार्ट सी लग जाता है आपके ऊपर। मिस्टर सूरी इज गिल्टी अंडर पार्ट सी शेड्यूल पीएमएलए मेकिंग एक्सपोर्ट थ्रू ए सिस्टर कंसर्न, टैक्स की चोरी कर ली भाई। ही वुड बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लाइबल टू पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4। क्वेश्चन 7 आता है अपना, क्या कहता है क्वेश्चन 7। मिस्टर सूरी बॉट ए फ्लैट इन मलेशिया बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट ऑफ ट्रांसमिशन अमाउंट अंडर लिबरलाइज स्कीम। अब लिबरलाइज स्कीम से ज़्यादा पैसा आपने यूज़ कर लिया,
What legal consequence Mr. Suri will have to face under the provision of this act, and what remedy can be Mr. Suri seek to safeguard himself from any legal action can be taken against him for the aforesaid offence. पहले तो चेक कर लेते हैं इसका आंसर दोनों। सेक्शन 4 है फेमा का, वो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड नो पर्सन रेजिडेंट इंडिया शैल एक्वायर होल्ड ऑन पोजेस ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते। लिबरलाइज स्कीम आई, फिर उन्होंने बोला कि आप 2.5 लाख रुपये आप अप टू 2.5 लाख डॉलर आपको अलाउड होते हैं और रेमिटेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंट करता प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी कॉन्ट्रावेंट रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्शन, तो वो हम उसको लाइबल कर देंगे। लाइबल कितना कर देंगे, जितना कॉन्ट्रावेंट करेगा ना उसका 3 गुना आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और अगर मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ना अमाउंट ये क्वान्टिफेबल नहीं होता, ये अमाउंट ना क्वान्टिफेबल नहीं होता, तो आप क्या करते हो 2 लाख की पेनल्टी लगा दो उसके ऊपर, पेनल्टी अप टू 2 लाख रुपीज़। एंड वेयर सच कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यू गिवन फर्दर पेनल्टी विच में बी एक्सटेंडेड टू 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच इज कॉन्ट्रावेंट। 2 लाख तक की पेनल्टी लगा दो, अगर अभी भी नहीं मानना फर्दर पेनल्टी में भी एक्सटेंडेड करते रहो उसके 5,000 रुपये 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे। Adjudicating authority contravenant can also order confiscation of any currency, security, money, property, or he has also directed the foreign exchange holding of any person committing contravenant shall be brought back to India. The term property in the respect of which contravenant has taken place shall include deposit in the bank, Indian currency, where the contravening property has been converted into black deposit. It also includes other property which has resulted out of conversion of contravening property. सारे पैसे इंक्लूड हैं इसके अंदर सारे। और कॉन्ट्राबैंड प्रॉपर्टीज कन्वर्टेड इनटू बैंक डिपॉजिट इंडियन करेंसी अदर प्रॉपर्टी सब ठोक के बीच में कैन ऑल्सो बी कन्फिस्केटेड। बिसाइड सेक्शन 37 है फॉरेन फेमा स्पेसिफाई स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एसेट्स हेल्ड आउटसाइड इंडियन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 रिसिप्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अदरवाइज इफ द ऑथराइज्ड डीलर ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीजन टू बिलीव फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी एनी इमोरल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया सस्पेक्टेड टू हैज बीन हेल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4। आपको राइटिंग के अंदर ऑर्डर मारेगा, ठीक है, राइटिंग के अंदर रीजन रिकॉर्ड करके ऑर्डर ऑफ सीजर अलॉन्ग विद रेलिवेंट मटेरियल शैल बी प्लेस्ड बिफोर द कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी डिस्पोज कर देगा पेटिशन विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर ऑफ आइदर कंफर्मिंग सेटिंग असाइड ऑर्डर गिविंग अपॉर्चुनिटी देके काम खत्म। ये क्वेश्चन भी लग से पेपर के अंदर पूछ लेता है, इसीलिए मैं थोड़ा लाइन टू लाइन पढ़ रहा था इसको। ये 180 देने वाली बात भी इंस्टीट्यूट पूछ रहा है इंस्टीट्यूट पेपर के अंदर कि ये डिस्पोज करनी होती है कंपिटेंट अथॉरिटी को। पेटिशन ये कितने टाइम के अंदर करता है, ये 180 डेज के अंदर करता है। फिर कहता है द ऑर्डर ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी कंफर्मिंग सीजर ऑफ इक्विवेलेंट एसेट शैल कंटिन्यू टिल द डिस्पोजल ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग। Adjudicating authority shall pass the appropriate direction in the adjudication order with regard to further actions is made above. तो so in this case purchase of Mr. Flat Mr. Suri Malaysia was beyond the permissible limit है liberalized scheme, so what transaction contravention तो हुआ है, लाइबल कर देंगे इसको अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर अपने को याद तो नहीं करना, फिर भी चलो सेम टू सेम छाप देना पेपर के अंदर। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, वट रेमेडी कैन बी मिस्टर सूरी सीक्स टू सेफगार्ड हिमसेल्फ, रेमेडीज वगैरह पूछी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन अपना। ही कैन मेक एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के पैसे के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। और कंपाउंडिंग का टाइम कितना होता है 180 दिन। कॉन्ट्रावेंशन एक बार कंपाउंडिंग होगी तो उसके बाद आपके ऊपर कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। चलो